10 ऐसे काम जो आपका वक्त ज़ाय कर रहे हैं। नंबर 1, हर वक्त फ़िक्र करते रहना, हर वक्त सोचते रहना, ये आपको बर्बाद कर रहा है। इसलिए उठें, हाथ-पाँव हिलाएँ, जो मुँह टूटेगा, कुछ अक्ल आएगी। उठें, काम करें, ख़यालात, सोच, फ़िक्र, मशवरे, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अब बस उठिए और शुरू कीजिए, बस शुरू कर दीजिए। जब आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश करेंगे कि आप मुकम्मल वीडियो को देखिए और अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। जब आप काम शुरू करते हैं, तो समझ लें आप एक इमारत बनाना शुरू कर देते हैं। फिर जब आप नज़्म-ओ-ज़ब्त और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, तो आप उस इमारत को मज़बूत कर रहे होते हैं और फिर जब आप फ़ोकस रखते हैं, तो आप उस इमारत को सजा रहे होते हैं। आपके अंदर तवानाई आएगी, ताकत आएगी। वक़्त की कदर तभी होगी जब आप उठकर काम करेंगे। तो पहला वक़्त ज़ाय करने वाला काम है फ़िक्र करते रहना। फ़िक्र छोड़ें, काम करें। नंबर 2, शिकायत करते रहना। याद रखें, शिकायत करने से याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और शिकवे शिकायत करने से जो पास है, वो भी चला जाता है। जबकि शुक्र करने से बहुत मिलता है। सोचें, आप बिल्कुल बैठे हुए हैं, आधा घंटा आपने शिकायतें की, उसकी, इसकी, निज़ाम की, फलाँ की। आधे घंटे बाद क्या मिला? डिग्री? नहीं। पैसा? नहीं। कुछ भी नहीं। इससे बेहतर है आप शुक्र करें। इससे मज़ीद जज़्बा पैदा होता है, इंसान कुछ करने के लिए तैयार होता है। नंबर 3 है ओवरथिंकिंग, हद से ज़्यादा सोचना। ओवरथिंकिंग का फ़लसफ़ा ये है, वो सोच तो एक ही होती है जो पहली आती है, उस एक सोच के बाद फिर खौफ आता है, डर आता है, वसवसे आते हैं, बुरे-बुरे ख़यालात आते हैं। अब समझे, एक छोटी-सी चीज़ के ऊपर इतना बड़ा बोझ चढ़ता चला जाता है कि सीना घुटने लगता है, दिमाग पर धुंध छा जाती है, इंसान थक जाता है। इस्लाम यहाँ उस गंदगी उस गंदी साइकिल को तोड़ता है। एक तरीका यह है कि इसे लिखें, अपने आप से गुफ्तगू करें। एक नफ्सियाती हल ये भी है कि जब बुरे वसवसे आएँ, तो उसी वक़्त रुक जाएँ, यानी सोच को रोक दें, उसका तज्ज़िया न करें, मज़ीद गहराई में न जाएँ, उस भंवर में न फँसें। इसे साइकोलॉजी में थॉट इंटरप्शन कहते हैं। जब ऐसे परेशान कुन ख़यालात आएँ, तो कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया। कलमा पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए। क्योंकि आम तौर पर परेशान ख़यालात की एक वजह ये होती है कि इंसान सोचता है, मेरे पास इख्तियार नहीं, अंजाम क्या होगा। बस फ़ौरन कहे, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। जब अल्लाह के हवाले कर दिया, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। यहीं पर बहुत सी गंदी सोचें ख़त्म हो जाती हैं और बहुत से ख़यालात जो दिमाग में आ रहे हैं, वो असल नहीं बल्कि वसवसे हैं। फ़ौरन कहें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर उस सूरत हाल को तवक्कुल के साथ छोड़ दें, भरोसे के साथ छोड़ दें, जोड़ दें। परिंदे हवा में उड़ते हैं, अंजाम की परवाह नहीं करते, बस उड़ते हैं। आप भी काम करें और नतीजा अल्लाह के हवाले कर दें। क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा और वही होगा। मुझे हुक्म है कि मेहनत और कोशिश करूं, वो मैं करूंगा। मवाजना भी और ओवरथिंकिंग भी ये नहीं करना चाहिए। किसी से मुआजना बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुआजना भी ओवरथिंकिंग पैदा करता है। अपने से ऊपर वाले को इबादत में देखें, अपने से नीचे वाले को दुनियावी मामलात में देखें। इस्लाम ने हमें एक स्विच दिया है जो ओवर थिंकिंग को बंद कर देता है। नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान लाना, ईमान रखना, ईमान कामिल रखना, मुकम्मल भरोसा रखना, तवक्कुल रखना। नंबर 3, शैतान से पनाह मांगना। नंबर 4, सूरत हाल को
तवक्कुल के साथ जोड़ना और किसी से मुआवजा न करना। ओवर थिंकिंग से निजात मिलेगी, आजमा कर देख ले। अगर ये बात आपको गलत लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नंबर 4, कामों को टालते रहना। एक ही वक्त में बहुत काम नहीं करें। एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा काम न खोलें। बस एक काम को चुन लीजिए। वो शख्स कामयाब है जो कम अज़ कम 2 से 3 घंटे किसी एक चीज़ पर मुकम्मल फ़ोकस रख सकता है। जब बहुत सारे काम सामने हो और दिल टालने को करे तो सबसे अहम काम चुनें और लग जाएं। यही तरीका है। एक वक्त में ज़्यादा काम सोचेंगे तो कोई काम नहीं होगा, इसलिए एक काम को सोचिए और उसको कीजिए। नंबर 5, नाकामी का खौफ, फियर ऑफ फेलर। याद रखें, नाकामी एक उस्ताद है। ये आपको सिखा रही है और नाकामी कामयाबी के सफ़र का लाज़मी हिस्सा है। मतलब अगर आप कर रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, तो करते अगर रह जाएंगे तो ये कामयाबी के सफ़र का लाज़मी हिस्सा है। आप कामयाब होकर रहेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं आ रही कामयाबी तो शायद कामयाबी इतनी बड़ी चीज़ नहीं। आप पहली बार कर रहे हैं, नाकाम होंगे तो सीखेंगे। बस ये देखें कि इस नाकामी से आपने क्या सीखा, वरना आप नाकामी के बाद बैठकर सोचते रहेंगे और वक्त ज़ाय होता रहेगा। इसलिए वक्त ज़ाय होने का खौफ, फेल होने का खौफ, वक्त बगैर किए अगर कुछ नहीं करेंगे तो वक्त ज़ाय हो रहा है, तो फेल होने का खौफ भी वक्त को ज़ाय करता है। नंबर 6, मोटिवेशन का इंतज़ार करना। आप मोटिवेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये बैरूनी मदद है, मिले न मिले। मौका आया, आप मोटिवेट नहीं थे, मौका गुज़र गया, वक्त और ज़िंदगी ज़ाय हो गई। मूड होगा तो करूँगा, मूड नहीं होगा तो नहीं करूँगा। इस सोच को छोड़ दें। जो काम अहम है उसे चुनें, बार-बार करें। बोरिंग लग रहा है फिर भी करें। थके हुए हैं फिर भी करें। परेशान हैं फिर भी करें। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बार-बार करने से दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। वो काम आपकी आदत बन जाता है। फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिसिप्लिन आपको आगे ले जाता है। नंबर 7, गैर वाज़ेह मकसद, अनक्लियर गोल। अगर ज़िंदगी के गोल्स, मकासद ही नहीं बनाए जाएंगे तो वक्त ज़ाय होगा। गोल होगा तो उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। इसलिए एक क्लियर गोल लेकर चलें कि हमें ये करना है, ऐसे करना है और ऐसे वक्त में करना है। बिल्कुल क्लियर रहें अपने मामलात में। रोटी, कपड़ा, मकान तो सबके होते हैं। ज़िंदगी का मकसद बनाएं। गोल्स की हिकमत अमली स्मार्ट है, यानी वाज़ेह मकसद होना चाहिए। बिल्कुल आपको पाना है, उस चीज़ को हासिल करना है और ज़िंदगी के मुतालिक से उसे बिल्कुल करते रहना है। और उसके लिए आपको वक्त भी मुकर्रर करना है। गोल्स बनाएं, 10 लिखें, 7 ख़त्म करें, 3 बेहतरीन चुनें और उन पर जान लगा दें। बिल्कुल लग जाएं तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 8, जो आपका वक्त ज़ाय करता है, दूसरों की राय की ज़्यादा फ़िक्र करना। आप अपनी ज़िंदगी दूसरों को देखकर गुज़ारने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो 2 लोग, 4 लोग क्या कहेंगे? लेकिन आपने ये आज़माया होगा कि ज़िंदगी में वो 4 लोग कभी नहीं मिलेंगे जिसकी आप फ़िक्र कर रहे हैं। इसलिए दूसरों की राय, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, इसकी फ़िक्र करना बिल्कुल छोड़ दें। आप अपनी ज़िंदगी दूसरों को देखकर गुज़ारने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करें। मुझे बताएँ, क्या वो आपका घर चलाएँगे? क्या वो आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी लेंगे? अगर आप उनकी बात न मानें और नाकाम हो जाएँ, तो क्या वो आकर आपकी मदद करेंगे?
लोग अपनी दुनिया में मसरूफ़ हैं, अपने उसूलों के मुताबिक काम कीजिए। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो लोगों की राय की परवाह बिल्कुल भी न करें। नंबर 9, एक ही गलती बार-बार दोहराना। एक ही गलती बार-बार करना वक़्त ज़ाय करता है। गलती करें, लेकिन हर बार नई गलती करें। मतलब ये कि आप नया काम करेंगे तो नई गलती होगी, मगर एक ही गलती दोहराने का मतलब है कि आपने सीखा ही नहीं। गलती करने के बाद देखें ये गलती क्यों हुई, वजह तलाश करें, उसे दुरुस्त करें ताकि आगे का अमल बेहतर हो जाए। नंबर 10, हर काम में परफेक्शन तलाश करना। मतलब आप जब कोई काम करने का सोचते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्शन तलाश करते हैं कि ये दुकान इस तरह की हो, उसमें लाइटिंग इस तरह की हो, या कोई कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखते हैं कि इसमें इस तरह का बंदोबस्त होना चाहिए, ये लाइटिंग होना चाहिए, ये कैमरा होना चाहिए, ये बैनर होना चाहिए, ये बोर्ड होना चाहिए। हर काम में परफेक्शन तलाश करना तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ऐसा मत करें। आप चाहते हैं कि हर काम मुकम्मल परफेक्शन के साथ हो, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत वक़्त ज़ाय होता है और बहुत से अहम काम रुक जाते हैं। बस काम करते जाएँ, कुछ काम 1 स्टार होंगे, कुछ 3 स्टार, कुछ 5 स्टार, लेकिन काम होते रहने चाहिए। जब आप मुसलसल काम करते रहेंगे, तो एक वक़्त आएगा कि हर काम बेहतर मेयार पर होने लगेगा। याद रखें, हर काम के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि ज़िंदगी आपके कंट्रोल में नहीं, बल्कि आपके जज़्बात आपको कंट्रोल कर रहे हैं। वक़्त बचाने का बेहतर तरीका यह है कि एक जैसे काम इकट्ठे कर लें, तमाम ईमेल्स एक साथ जवाब दें, तमाम पैगामात एक साथ देखें, तमाम कॉल्स एक साथ करें, नोट्स एक साथ पढ़ें, ग्रुप करें, मुकम्मल करें और आगे बढ़ जाएँ। याद रखें, दुनिया के हर इंसान का एक किरदार है, चाहे उसे मालूम हो या ना हो। आप किसी न किसी के लिए कुछ अच्छा या बुरा कर रहे हैं, उस किरदार को तलाश करें, आपको ज़िंदगी का मकसद मिलेगा। और जो काम आपको मुश्किल लग रहा है, सिर्फ़ काम को मुश्किल ना समझें, वजह तलाश करें। मुमकिन है आपको करना ना आता हो, इसलिए मुश्किल लग रहा हो। मुमकिन है लोगों ने कह दिया हो मुश्किल है, इसलिए मुश्किल लग रहा हो। या मुमकिन है आपने इतनी देर कर दी कि आसान काम भी पहाड़ लग रहा है। काम की मुश्किल को न देखें, वजह को हल करें, काम आसान हो जाएगा। इन बातों को ज़िंदगी से निकाल दें, वक़्त ज़ाय नहीं होगा और ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म हो जाएगी। कमेंट में यह बताइए कि वीडियो का सबसे बेहतर पार्ट कौन-सा आपको लगा, और अपनी राय अगर कुछ रखना चाहते हैं तो वो भी दीजिए। और साथ ही साथ आपसे गुज़ारिश करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।